जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे देश में दो राज्य हैं जिसके अंदर जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इसके अंदर विधानसभा के चुनाव हैं और यहाँ जो टिकट बंटवारे हुए हैं यानी टिकट वितरण हुई है, और मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ जिस पार्टी ने हमारे देश के अंदर अग्निपथ योजना है या अग्निवीर हैं जो हमारी सेना के अंदर थोपे गए, उनकी क्या हालत है। और वो अग्निवीर को सही बता रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की जो हालत है वो उनकी क्या है। अभी सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बीजेपी पार्टी के अंदर जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं जो कोई भी भाषण देते हैं तो उसमें परिवारवाद का जिक्र जरूर करते हैं। हमने परिवारवाद को खत्म कर दिया। हमारी वो पार्टी है जो परिवारवाद से बिल्कुल नफरत करती है। परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन हरियाणा के अंदर परिवारवाद सिर चढ़कर बोला है, और वो भी बीजेपी पार्टी के अंदर, जिसका पेरेंट्स में यानी जिनके किसी के मां या बाप के अंदर केंद्र सरकार के अंदर मंत्री है और उनके बच्चों को टिकट मिला है। जो मंत्री नहीं है, एमपी है या एमएलए है, उनके बच्चों को भी टिकट मिला है। और ये चीज आप हरियाणा की जो टिकट वितरण हुआ है उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो 10 साल मंत्री, एमपी, एमएलए जो रह चुका और अब की बार उनकी अगर टिकट कट गई तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है, यानी कि विद्रोह कर दिया है। बिल्कुल पार्टी की तरफ से विद्रोह कर दिया है। और वही आदमी जो आज विद्रोह कर रहे हैं या पार्टी के फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वही आदमी अग्निपथ योजना या अग्निवीर का बिल्कुल गुणगान करते फिर रहे थे। क्यों? हमारे देश का जो युवा है वो सिर्फ आर्मी के लिए 4 साल के लिए बना है, और जो हमारे देश के जो नेता हैं वो परमानेंट एमएलए, एमपी या मंत्री बनना चाहते हैं। वो हर एक इलेक्शन के अंदर एक मौका और मांगते हैं, एक मौका हमें और दिया जाए। लेकिन हमारे देश का जो युवा है, जो देश की रक्षा करना चाहता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, जिनको जुनून है एक सैनिक बनने का, उनका सिर्फ हौसला तोड़ा जा रहा है कि आपको सिर्फ 4 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद में 4 साल में आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? हमारे देश के जवानों के साथ में ऐसा क्यों? अरे इतनी बड़ी बात नहीं है। 15 या 16 गांवों के अंदर आर्मी की सिर्फ एक वैकेंसी मिलती है। क्या आप उस एक वैकेंसी को भी परमानेंट नहीं कर सकते? क्या उस एक वैकेंसी को आप पेंशन नहीं दे सकते? क्या उस एक वैकेंसी के ऊपर जो बच्चा लग गया है उसके परिवार की देखभाल नहीं कर सकते? क्या उसके परिवार को मेडिकल या पेंशन लागू नहीं हो सकती? क्या हमारे देश का एक नौजवान है जो अभी कच्ची उम्र है, जो 17.5 से 20 साल का ही बच्चा है, और उसको 11 महीने आप ड्यूटी करा रहे हैं और 1 महीने की छुट्टी दे रहे हैं, जो कि बहुत कम है। आप खुद अपने बच्चों को रख के देखो उस जगह पे। क्या आपके बच्चे को आपसे 11 महीने अलग रखा जाए और वो अलग ही रहे, आपसे मिलने भी नहीं आए, और 1 ही महीने की छुट्टी उसको मिले? क्या आप सोचो, क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। और जिनको टिकट नहीं मिली, हद तो इस जगह हो रही है, जिनको टिकट नहीं मिली वो मीडिया के सामने, कैमरा के सामने रो रहे हैं। भावुक होना एक अलग बात है, लेकिन भावुकता तो छोड़ो, वो तो रो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे रो रहे हैं जैसे पता नहीं उनका तो क्या हो गया, क्या लुट गया, क्या पिट गया, पता ही नहीं क्या हो रहा है। क्यों? उन्होंने जो मजे हैं वो मजे अब वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो तो अपने मजे नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो गाड़ी घोड़ा जो भी सरकारी जो सुविधाएं हैं उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो युवा है वो ये कहता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं देश की रक्षा करना चाहता हूं, मेरे को मजे नहीं चाहिए।
बस मैं तो देश सेवा करना चाहता हूँ और इस देश के लिए जीना, इसी देश के लिए मरना चाहता हूँ। फिर भी उस जवान को सिर्फ 4 साल की ड्यूटी दी गई है कि आप 4 ही साल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे आप। और ये जो भावना है, जो देश सेवा की, जो देश की रक्षा करने की, जो आर्मी की वर्दी पहनने की, ये भावना हर आदमी के अंदर नहीं होती है। ये भावना हमारे देश के नौजवानों में है और उनको, उनकी जो भावनाओं से वो खेलना है वो गलत है। आप अपने ऊपर लेकर देखो, जब आपकी टिकट कटी है तो आपको इतना दुख हुआ है, और एक अग्निवीर को 4 साल के बाद अगर वापस करते हैं तो उसको कितना दुख होता हो। आप खुद सोचो इस चीज़ को। ये अग्निपथ योजना है, इसको बंद किया जाए, अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। ये बिल्कुल हमारे युवाओं के साथ में, अगर इनको नहीं करते हैं परमानेंट तो अन्याय है, और इस अन्याय को हमारे देश का युवा नहीं बर्दाश्त करेगा, और इसका नतीजा बीजेपी पार्टी को भुगतना पड़ेगा अगर टाइम से नहीं संभली तो। अब भी टाइम है, संभलो। अगर अब भी नहीं संभले तो आपको इस चीज़ का नतीजा भुगतना पड़ेगा, और इसके जिम्मेवार आप खुद होगे और कोई नहीं होगा। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।